बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का वाराणसी दौरा इस समय सुर्खियों में है। जो स्वागत, जो सम्मान उनको मिला वो ऐतिहासिक था। इसके साथ ही पंकज चौधरी जी के साथ लगातार काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल और काशी क्षेत्र के ही प्रभारी राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य भी उनके साथ बराबर दिखाई देते रहे। आप समझिए कि कैथी से सर्किट हाउस यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको करीब करीब 7 घंटे लग गए। अब इस सियासी दौरे का क्या मतलब है और विपक्ष के खेमे में क्या इससे हड़कंप है, इस पर बातचीत करने के लिए सुरेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्वांचल में पटेल समाज के बड़े नेता हैं और सारी लड़ाई पटेल मौर्य राजभर यानी ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को लेकर है, जिसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष अगर बने तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही कि वो पटेल समाज से आते हैं। सुरेंद्र जी, आपने भी देखा ही होगा वो वीडियो। इतना ऐतिहासिक सम्मान बमुश्किल किसी को मिलता है। बिल्कुल। तो वो जो सम्मान उनको मिला, क्योंकि 2024 में जो चुनाव परिणाम आया, 13 में से काशी क्षेत्र की 10 सीटों पर बीजेपी हार गई। तो अब उसको रिकवर करने की कोशिश में बीजेपी है, किसी से छिपा नहीं, संदेश साफ है। तो विपक्ष में हड़कंप है, खासकर चूंकि पटेल समाज के लोग भी, मौर्य समाज के लोग भी, राजभर समाज के लोग भी कल सड़क पर थे। पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, देखिए, विपक्ष में तो कोई हड़कम नहीं है, हड़कम है बीजेपी में। और जहां तक पंकज चौधरी जी का सवाल है, जो इतना ऐतिहासिक स्वागत हुआ है, उसके ये योग्य भी हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पूरा जीवन उनका सामाजिक जीवन रहा है जी। और साफ सुथरी छवि के वो नेता हैं जी। जय बार भी वो नेतृत्व किए, कभी उनके पे किसी प्रकार का दाग नहीं लगा जी। तो स्वागत योग्य तो 100% है। और जो स्वागत मिला वो बिल्कुल सही मिला, उससे ज्यादा भी मिलना चाहिए था, क्योंकि उस योग्य थे वो। और ये स्वागत यहाँ से लेकर के लखनऊ तक हिलाने वाला स्वागत है। हाँ। नहीं तो आप कह रहे हैं कि कोई हड़कंप नहीं है, कह रहे हैं हिलाने वाला था। तो कौन किसको हिलाया जा रहा था? मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। ये पीडीए की ताकत बीजेपी को हिला रही है। और वो ताकत आप देखे 24 में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से 3 एमएलए हैं और 3 सांसद हैं यूपी में। और पूर्वांचल में, पूरे यूपी में 80 में 3 ही सांसद थोड़ी हैं, बीजेपी के कई सांसद हैं। भैया, मेरे यूपी की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। हलचल तो यूपी में है ना। हाँ। यूपी में बीजेपी के केवल 3 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। पटेल समाज के, पटेल की बात। अब आइए पीडीए पे आ रहे हैं ना। मतलब पीडीए से बीजेपी के पास सिर्फ 3 सांसद। हाँ। बाकी सब सवर्ण है, अदर है। हाँ। और समाजवादी पार्टी के पास 7 सांसद हैं, यादव से भी ज्यादा। मतलब बीजेपी के पास 7 पटेल सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के पास 7 पटेल सांसद हैं, बीजेपी के पास सिर्फ 3 पटेल सांसद हैं और सारी लड़ाई पटेल समाज के वोट बैंक को लेकर है। यस। तो ये पीडीए की ताकत से बीजेपी में हलचल है। और ये 24 की ताकत जो ओबीसी ने, पटेल, मौर्य, राजभर सबने मिल करके जो वो पीडीए को जो ताकत दिया, और जो हमारे 37 सांसद हुए आपके, अब कांग्रेस का लेके 42 हो गए, ये पीडीए की ताकत से हुए। इससे बीजेपी हिल गई है। और उसके लिए इसने जो है ये पंकज चौधरी जी को उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अच्छा बात किया। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है पटेलों के लिए, वो सबसे बड़ी समस्या पटेल के लिए ये है कि पटेल आरएसएस विरोधी है। ये कौन सा थ्योरी आप लेकर आए कि पटेल समाज आरएसएस? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अब आप पहली बार सुन रहे हैं ना, और रिजल्ट नहीं देखे 24 में।
अच्छा आप बताइए 24 में रिजल्ट आपको क्या दिखाई दिया? पटेल पूरा छाप के वोट दिया, तब न आपके 37 सांसद हो गए। तो पटेल दिया। और ताजा उदाहरण चंदौली का ले लीजिए, बगल में आपके पटेलों ने ही सौगंध लेकर के कि सरदार पटेल की सौगंध खाते हैं, महेंद्र पांडे को हराएंगे, आरएसएस को हराएंगे, 10 साल इनके साथ थे, अब इनको हराएंगे। तो मेन समस्या ये है ना कि पीडीए के साथ है अब पटेल, और पटेल आरएसएस विरोधी है। आरएसएस के साथ पटेल जा ही नहीं सकता, इसलिए नहीं जा सकता कि सरदार पटेल ने 4 फरवरी सन 1948 को आरएसएस पे बैन लगाया। अब 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल इस देश को छोड़ करके चले गए और हम लोगों को छोड़ करके चले गए। अगर सरदार पटेल 52, 57, 67 रह गए होते तो न बीजेपी रहती न आरएसएस रहता। आप ये बताइए सुरेंद्र जी, यही पटेल समाज 2014 में, 2019 में, 2022 में, 2017 में बीजेपी का भरपूर सहयोग किया, भरपूर सपोर्ट किया, और 325 सीटें तक यूपी में बीजेपी को मिली। पटेल समाज खुलकर बीजेपी के साथ था। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये तो ऐसा तो है नहीं कि पटेल समाज कभी बीजेपी के साथ रहा नहीं। भाई एक चीज आप बताइए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये धोखे से आप ले गए उसको, लालच दे करके ले गए आप। 14 में आए तो क्या बोले कि हम आ जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हम आ जाएंगे तो 15-15 लाख देंगे, हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, हम आएंगे तो किसानों की आमदनी दूना करेंगे, हम डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तब आपको पूरा मिलेगा। इस लालच में समूचे लोग चले गए और आपने देख लिया, आपने धोखा दिया। अब धोखा दिया तो सब जोड़ करके सूद ब्याज 24 में आपको उसका रिटर्न दे दिए। जहां सपा बसपा पैक्ट में 5 सांसद केवल जीते थे, वहीं पे हम लोग 42 जीते। किसकी ताकत से? पटेल की ताकत से, मौर्य की ताकत से, राजभर की ताकत से। तो भाई उनके साथ दिलीप पटेल भी हैं, पंकज चौधरी खुद पटेल समाज से हैं, दिलीप पटेल जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो पटेल समाज से हैं, अमरपाल मौर्य जी मौर्य समाज से, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो खुद मौर्य समाज से हैं। तो उनको तो पार्टिसिपेशन मिल ही रहा ना समाज को, तो कैसे आपके साथ वो लोग चले आएंगे? उनको तो बीजेपी में सम्मान भी मिल रहा, पद भी मिल रहा, प्रतिष्ठा भी मिल रही। अजय, जितने लोगों का आप नाम लिए हैं, केशव मौर्य हार के मुख्यमंत्री हैं, आपके ये दिलीप पटेल के पास क्या है? कुछ है? क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो। क्षेत्रीय अध्यक्ष होने से क्या, यही बनारस है। अभी आपको बताऊं मैं, सुदामा पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया था भाजपा से, और उसके बाद जीता कौन यहाँ? ब्रजेश सिंह जीते। तो कहाँ हो गए पटेल सब? पटेल रहते तो देते ना सुदामा पटेल को, कि नहीं देते? तो जो ऐतिहासिक सम्मान और ऐतिहासिक स्वागत हुआ है पंकज चौधरी जी का, तो उससे तो लोग कह रहे हैं कि पटेल समाज में एक पुनर्जागरण की स्थिति बनी है। गजब पटेल समाज उत्साहित है ना? इतना जबरदस्त स्वागत। इसका मतलब है कि पंकज चौधरी जी में अब पटेल समाज को भरोसा दिख रहा है। भाई मैं भी पंकज चौधरी का हृदय से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और कहीं मिल गए तो माला भी पहनाऊंगा। तो इसका मतलब स्वागत करना और वोट देना एक बराबर है क्या? विचारधारा से वोट पड़ता है। विचारधारा में वो आरएसएस के साथ है, कर्म से वो समाज के साथ है। मतलब ऐसा उनका छवि है, उस छवि का स्वागत हुआ। आरएसएस का स्वागत नहीं हुआ, बीजेपी का स्वागत नहीं हुआ। वो पंकज चौधरी का छवि है। अब जैसे आज हम लोग चुनाव हार करके भी बेदाग हैं, ऐसा थोड़ी है। चुनाव हारना जीतना कोई मकसद नहीं होता है राजनीति में। लोहिया जी चुनाव नहीं जीते, उनके नाम पे पार्टी चल रही है। जयप्रकाश जी कभी चुनाव नहीं जीते, उसके बाद 77 में 85 में 85 जिता दिए। तो चुनाव में हार जीत का पैमाना नहीं होता है, विश्वसनीयता का पैमाना होता है। अच्छा, ये जो स्वागत हुआ है, ये संदेश था किसके लिए? आप कह रहे हैं हड़कंप मचा, लेकिन कहीं और किसके लिए संदेश था? ये हड़कंप मचा बीजेपी में पीडीए की ताकत के खिलाफ। अरे बाप रे, पूरा पीडीए तो हो गया अखिलेश जी के साथ। अब हम क्या करें? इसीलिए पंकज चौधरी, अभी तो दिलीप पटेल नए हैं, अभी तो
चलने दीजिए, नौजवान है। और कौन, एक तो मौर्य बता रहे हैं, अमरपाल मौर्य कौन है, कुछ सांसद विधायक, राज्यसभा सांसद, राज्यसभा इलेक्टेड और सिलेक्टेड में बड़ा अंतर होता है, समझ रहे ना। जब तक आदमी इलेक्टेड न हो तब तक जनप्रतिनिधि का कोई मतलब। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सौगंध ले लिया था पटेल समाज ने, है ना, बीजेपी को हराने के लिए। पटेल समाज ने, आप कह रहे हैं, सौगंध ले लिया था। बिल्कुल सौगंध लिया था। सरदार पटेल का मूर्ति रख करके और कहा कि सौगंध पटेल की खाते हैं, बीजेपी आरएसएस को हराएंगे। अच्छा, हाँ, तभी तो बम बास्ट हो गया। तो 27 में भी ऐसी एकदम, बस डेट का इंतजार करिए। ये बिहार थोड़ी है, हाँ, ये बिहार नहीं है, ये यूपी है। हाँ, यहाँ देखिए सरदार पटेल और सम्राट अशोक सम्राट का वंशज क्या करता है चुनाव में। और लवकुश, इसको बिहार में लवकुश समीकरण का नाम दिया गया, पटेल मौर्य इक्वेशन। तो बिहार में तो पटेल और मौर्य पूरी तरह से बीजेपी के साथ। आइए ये ऐसा है ना, वो बिहार में जो हुआ ना, वो नीतीश कुमार की भी गुडविल थी, ऐसा नहीं है वैचारिक। अरे यहाँ महाराज जी हैं, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनसे स्ट्रिक्ट कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हुआ, ऐसी छवि है। अपराध पर लगाम, विकास पुरुष, तो मुख्यमंत्री जी की छवि है, योगी आदित्यनाथ जी की छवि है, उससे आपका मुकाबला है। ये भूल जा रहे हैं। नहीं, हम खूब भूल जा रहे हैं। मठ जो है अनुशासन से चलता है, अनुशासन से कुछ लोग रहते हैं तो मठ चलता है। इस सरकार का कहाँ अनुशासन है? अपराधियों पर, बलात्कारियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, ये कहाँ है सरकार का नियंत्रण? कुछ है, दिखाई दे रहा है आपको? बनारस में से लेके कहीं दे, आज अमर उजाला अखबार आज पढ़िए, हैं 1800 कितना रोज प्रतिदिन 5 के हिसाब से बलात्कार और हत्या हो रहा है प्रतिदिन। ये बनारस का खाली रिकॉर्ड है। अब महीने में योगी जी कम से कम 5 बार तो बनारस से आते हैं। अब प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। आप यहाँ से खाली ना 50,000 रुपया हाथ में लेकर के यहाँ से कैंट चले जाइए तो जो कहिए वो हार जाए। हम नहीं जा सकते हैं। आप चलिए जाइए, अब वहाँ हमको बुलाइएगा, आएंगे। छिना जाएगा? आप जाइए तो पहले लेके नकली नोट लेके जाइए। अच्छा, और क्या, ऊपर एक तो असली लगा लीजिए, पीछे नकली लगा लीजिए, लूट लेंगे लोग। हाथ में लेके जाइए, देखिए तो ज्यादा ये संभव है? अभी भाई अभी मंगा दें आपको नकली नट्टी। एक आखिरी सवाल, SIR के जो अनंतिम आंकड़े हैं, प्रारंभिक आंकड़े वो आ गए हैं। 2,88,89,00,000 वोट कटे हैं। अखिलेश जी ने, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है, एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है अपने समर्थकों के लिए कि एकदम जुट जाइए, पीडीए के एक कार्यकर्ता जुट जाए और एक वोट जो कटा है जुड़वाने की कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जमीन जायदाद से बेदखल करे, इसी आधार पर कि आपका तो वोट में नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। ये जो SIR के जो आंकड़े आए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये देखिए, बिहार में सफल हो गए SIR करके, ये यूपी है। यहाँ जो अभी बहुत दूर मत जाइए, बनारस में देख लीजिए, यहाँ 2,88,000 वोट कट गया, ठीक है, लगभग 1,12,000 कैंट में कट गया, 1,11,000 उत्तरी में कट गया, बाकी दक्षिणी में कटा, कुल बहुत वोट कट गया। बीजेपी घबरा गई है SIR से, उसके गले की फांस खुद SIR बन गया। अब यहाँ बनारस में देख लीजिए, पश्चिमी बिहार के लोग आकर के बसे हुए हैं। वो सोचे भैया बनारस के वोटर अगर रह गए तो वहां से बिहार से सब जमीन जायदाद सब चला जाएगा, भाग गए वो बिहार में। वैसे ही गाजीपुर वाले गाजीपुर भग गए, आजमगढ़ वाले आजमगढ़ भग गए, बलिया वाले बलिया भग गए। अब तो शुद्ध वोट बचा जो पीडीए और समाजवादी का है। चलिए, तो पंकज चौधरी का जो ऐतिहासिक सम्मान हुआ, जो एक सियासी इस समय चर्चा में बना हुआ है उनका बनारस दौरा, उससे बीजेपी के अंदर ही हड़कंप है, ये कहना है सुरेंद्र पटेल जी का। पीडीए की ताकत को बीजेपी ने भी पहचान लिया है और अब पीडीए की ताकत की लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच है और पटेल समाज, मौर्य समाज, समाजवादी पार्टी के साथ अभी भी इंटैक्ट है जैसा वो 2024 में थे। ये दावा है सुरेंद्र पटेल जी का। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।